चलिए स्टार्ट किया जाए ना। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक 2020 है, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक है आपका, और क्वेश्चन बैंक किस ईयर का है? तो क्वेश्चन बैंक जो है ये 2020 का जो एनुअल एग्जाम में आया हुआ है उसके लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आवेश का बीमा होता है, तो आवेश का बीमा 80 होता है। क्यों हम लोग पढ़े हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है? तो Q इक्वल टू IT होता है या 80 होता है। क्यों? तो करेंट और टाइम होता है। चार्ज अगर लेंगे, क्योंकि आप करेंट पढ़े होंगे, तो ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जब Q करेंगे तो क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। तो इसके लिए I भी लिखते हैं और इसके लिए T, या इसके लिए A भी लिखा जाता है, और टाइम के लिए डायमेंशन क्या यूज करेंगे? T यूज करेंगे। तो ये कौन सा रहा? आपका A रहा। चलिए 2 नंबर में आते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, ये तो हम लोग यूज कर चुके हैं बहुत बार कि एप्सिलॉन नॉट होता कितना है? तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कितना होता है? सॉरी, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर। ये बी नंबर वाला। चलिए आते हैं, कह रहा है कि वोल्ट पर मीटर होता है। तो देखिए वोल्ट पर मीटर, तो इसको थोड़ा चेक किया जाए कि सर वोल्ट पर मीटर आपने लिखा है, तो क्या इसको वोल्ट इंटू 1/मीटर लिख सकते हैं? वोल्ट को हम लोग जूल पर कूलम लिखते हैं, 1/मीटर। जूल को तोड़ दीजिए तो जूल को न्यूटन मीटर कहा जाता है, नीचे कूलम है 1/मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो न्यूटन पर कूलम, और न्यूटन पर कूलम किसका होता है? क्लियर? 4 नंबर, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान 2 होता है, ठीक है। ये कलर कोड होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया गया था। हाँ चलिए, एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो ध्यान देंगे एमीटर का प्रतिरोध है बहुत कम, और आदर्श एमीटर कह दे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं एल परिपथ की प्रतिबाधा। ध्यान देंगे ये सर्किट में हमने पढ़ा था, प्रतिबाधा कम से कम 2 का निकाला जाता है, प्रतिघात L या C का होता है, प्रतिरोध R का होता है। तो यहाँ पे अगर इसका प्रतिबाधा निकालिएगा तो ये होगा √R² प्लस ये XL² होता है, और XL को जब तोड़ा जाएगा तो √R² L² ω² हो जाता है। तो ये है आपका डी नंबर। क्लियर है वाला? और इसका अगर कह दे कि मात्रक बताइए, तो इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा का ओम होता है। चलिए नेक्स्ट, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध। देखिए इसका संबंध क्या है, तो देखिए बता दे रहे हैं। ये संबंध होता है आपका Lg/Lm, ये होता है Lg/Lm, और ये होता है 6/5। तो अगर हमको Lm, देखिए सारा Lm में है, इसको फ्लिप कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो Lm/Lg हो जाएगा 5/6, और जब आप Lm निकालेंगे तो ये कितना होगा? 5/6 इंटू Lg हो गया। तो ये हमारा, अब इसमें देख लेना है कौन सा है आपका, फर्स्ट वाला ही है। लॉरेंज बल, तो याद रखेंगे जब किसी आवेश पर विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों एक साथ काम करता है तो लॉरेंज बल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन ही मेरे को गलत दिख रहा है, देखिए तो यहां पर ये E होगा, ठीक है, और यहां भी आप लिए हैं तो ये E होगा, ये E होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, पहले भी होता है बाद में भी होता है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब सदिश राशि है। सदिश राशि में जहां जगह बदलते हैं तो एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपने बोला सर हम लोग पढ़े थे कि लॉरेंज बल क्या है, तो विद्युतीय बल और चुंबकीय बल का योगफल होता है। आप दोनों में से Q कॉमन ले लीजिए ना, तो कितना हुआ? E हो गया,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा V क्रॉस B। अब इसमें देख लेना कि सर यहाँ कहाँ दिख रहा है, तो ये वाला है, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, E होगा, E प्लस और ये क्या होगा V क्रॉस B। आगे बढ़े वाला, चलिए नेक्स्ट, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो याद रखेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अच्छा, एक घंटा हटा दे तब शक्ति का मात्रक होगा। ये जब टाइम वाला आ जाएगा तब किसका होगा, ऊर्जा का होगा। आगे बढ़े, हाँ, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग। तो देखिए संधारित्र क्या होता है, तो आपने बोला सर एक पर प्लस होगा और एक पर माइनस होता है, याद है। तो जब दोनों आवेश का योग कीजिएगा तो आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाएगा। जब दोनों का योग करेंगे तो इस पर दोनों के योग में आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डायमंड, ये तो आपको याद ही होगा, ये तो 10th वगैरह में पढ़ना होता है। तो डायमंड का कितना होगा 2.42, एयर का 1 ही होता है, वैक्यूम और एयर का 1 ही हमने लिया था, ठीक है। ऐसे वैक्यूम का 1 होता है, एयर का 1.0003 होता है, लेकिन अप्रोक्स दोनों सेम है। वाटर का 1.33, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, चलिए ठीक, याद रखना होगा। चलिए आते हैं 12 में, कह रहे दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य धारिता। इजी है जी, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होता है, तो C1 प्लस C2 होता है, तो C प्लस C क्या हो गया 2C हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। 13 कह रहे कि एक गर्म तार एमीटर मापता है, क्या मापेगा, तो वर्ग माध्य मूल मान। याद रखेंगे IRMS का मेजरमेंट करता है, IRMS, ठीक है। तो कौन होगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। 14 कारण निकट दृष्टि दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। तो बताइए निकट दृष्टि दोस्त में तो नजदीक वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है, और दूर वाला देखने के लिए कौन सा लेंस होता है, लेंस। चलिए, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता। देखिए इसमें थोड़ा सा समझिएगा, इसमें बड़ा मतलब कंफ्यूजन है। तो ये यहाँ पर नली की लंबाई और आवर्धन क्षमता में तुलना किया गया है। तो इसका अगर आवर्धन का इसके लिए देखिएगा, जनरली देखिए होता क्या है, तो माइनस V0 अपॉन U0 1 प्लस D बटा FT ये होता है। तो इससे हम लोग तुलना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ नली का लंबाई और आवर्धन क्षमता में संबंध है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला, -L बटा में F हो, ठीक है, कितना 1 प्लस D बटा में FT, ये क्लियर है बालक। तो अब हमको ये बताइए कि ये नली का लंबाई हो गया, तो इसके साथ तुलना कीजिए तो दोनों में समानुपाती का संबंध है। तो अगर नली का लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो इसके साथ बाकी दूसरे के साथ बदल सकता है, ठीक है। फोकस के साथ रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर फोकल लेंथ बढ़ाइएगा तो पावर कम हो जाता है, तो मैग्निफिकेशन कम हो जाएगा। लेकिन केवल ये नली की लंबाई के साथ तुलना करने के लिए कहे तो यहाँ पर आवर्धन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब भी दिया रहे तो पढ़िए कि किसके साथ दिया है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी किसके साथ दिया है, ठीक है। तो ये नली के लंबाई के साथ ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कौन होगा, नली के लंबाई बढ़ने पे, नली के लंबाई बढ़ने से क्या होगा, आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगा। चलिए 16 नंबर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्षमता बताइए। तो अच्छा ये बताइए कि पावर 100 अपॉन F पढ़े हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। जब फोकस सेंटीमीटर में रहे तो ये यूज करना है। 100 अपॉन 20 तो ये कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा, यही ना होगा बालक। और प्लस है तो ये किसका होगा, उत्तल का ही होता है, हटा दे।
17। आवर्धन क्षमता संबंध बताइए। आवर्धन क्षमता देखिए सारा एल के साथ लिया हुआ है, कुछ इधर भी है, लेकिन ये कब रहता है जब बाहर भी नॉट यू नॉट लिखा रहता तब। एक चीज और, इसमें माइनस भी होता है। क्यों माइनस? ये बताता है इमेज है जो लास्ट वाला बनता है पहले के रिस्पेक्ट में उल्टा बनता है, ठीक है, तो यहाँ माइनस होता है बालक, ठीक है, तो ये होगा आपका माइनस एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ। आगे बढ़े। अब यही तो लेके समझा रहे थे आपको पीछे। अब बताइए नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो घटता है। वो तो ये कहाँ पढ़े थे? जब मैग्नेटिज्म आए थे तो आपका एलिमेंट ऑफ द अर्थ था पृथ्वी का चुंबकीय तत्व, वहां पे हमने पढ़ा था 19 नंबर। अरे गामा किरणों की तरह, गामा किरणें की तरह व्यवहार होता है, ठीक है। इसको अगर हम अरेंज करें तो गामा किरण की तरह कौन सा इसमें व्यवहार करता है? तो आप कहेंगे गामा किरण तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण कौन है? विद्युत चुंबकीय। अब यहां देख रहे हैं कि ना ई विद्युत चुंबकीय है, ना ई है, ना ई है, तो कौन बच गया? एक्स किरण। यही ना विद्युत चुंबकीय तरंग। कोई दिक्कत वाला? तो यही तो व्यवहार करेगा, क्योंकि वो भी अनुप्रस्थ तरंग, ये भी अनुप्रस्थ तरंग। कैथोड किरण, कैथोड किरण क्या होता है? तो ये भी इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है। कैथोड किरण, कैथोड रे ट्यूब याद कीजिए, एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे? तो एक हम लोग प्रकाश स्रोत से हम लोग प्रकाश पुंज निकाले थे, क्रिस्टल प्रिज्म पर टकरा कर चारों तरफ बिखर गया था, याद है? ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ा गया था कैथोड रे ट्यूब में, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो वहां क्या निकल रहा था? तो इलेक्ट्रॉन का पुंज निकल रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। चलिए 21, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है तो ऊर्जा का सबसे छोटा इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। ऊर्जा का सबसे छोटा इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये इतना होता है बालक, याद रखें। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो आप बोलेंगे सर विरल माध्यम में। तो एक चीज और देखिए, हवा भी दिया है तो निर्वात, तो कौन लेंगे? निर्वात। समझ में आ रहा है? जब दोनों दे दे तब तो निर्वात होगा। क्यों? निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है और हवा का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, ठीक है। तो जब दोनों रहे तब तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा ज्यादा। चलिए, प्लांक स्थिरांक, जिसको प्लांक का नियतांक कहा जाता है, उसका बीमा कह रहा है, तो निकाल दे रहे हैं। ये बताइए कि E इक्वल टू एच न्यू पढ़े हैं, तो H निकालिएगा तो E अपॉन न्यू हो जाएगा, न्यू आवृत्ति है। तो एनर्जी का बताइए mL² T−2 और आवृत्ति का T−1 होता है। तो जब इसको इससे कटाइएगा तो कितना? mL² T−1 हो जी, इसमें कहा है पहला ही है, बन जाएगा ना जी। 24 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या है बालक? तो रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो ये संबंध है, डी नंबर, ठीक है। औसत आयु क्या होगा? औसत आयु अगर निकालेंगे, ठीक है, तो ये इसके डिवीजन में चला जाता है, अर्ध आयु अपॉन 0.6931। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन सही है? ये सही। 26 ये भी आपको सिखाया गया है, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, फैक्टर कर दीजिए 25, हमेशा 2 से ही करना है। तो कितना? 12 दूनी 24, 1 बचेगा तो यहाँ 2 छक्के 12, कुछ नहीं बचेगा 0, 2 3 6, 2 3 6 कुछ नहीं बचा 0, 2 एकम 2, 1 बच गया। तो यहाँ से चलिए ऊपर तक, यहाँ से चलना है ऊपर तक। तो आप बोलेंगे सर 1 है, फिर 1 है, फिर डबल 0 है, फिर 1 है, और बाइनरी में नीचे क्या लिखा जाता है? 2। अब कौन है इसमें? सी नंबर।
27। चलिए, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। तो देखिए, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप होता है, पॉजिटिव टाइप। और अर्धचालक में दो पढ़े थे, एक पढ़े थे इलेक्ट्रॉन, एक पढ़े थे होल। होल को छिद्र भी कहा जाता है। तो ई इलेक्ट्रॉन निगेटिव टाइप था, होल क्या था, पॉजिटिव टाइप। तो देखिए इसमें कहाँ होल है, तो सर यही, ठीक है। तो पी टाइप मतलब, अच्छा एन टाइप रहता तो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव। ये डायग्राम बने, कौन सा गेट है, तो आप बोलेंगे सर ये पूरा गेट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो एंड दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए सबके बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, सबके बारे में। और गेट कहेगा तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये ए होता है, ये बी होता है, y इक्वल्स ए प्लस बी होता है, ये और गेट हो गया। अगर एंड गेट कहेगा तो कुछ इस तरीके से होता है, ये ए होगा, ये बी होगा, ये आपका y इक्वल्स ए एंड बी होता है, ये आपका एंड गेट हो गया। फिर एक हम लोग और पढ़े थे, कौन सा याद है, नॉट गेट। तो नॉट गेट में कुछ इस तरीके से था, याद है, ये ए था, इधर y इक्वल्स ए बार था, ये क्या है, नॉट गेट। कोई दिक्कत बालक। अब एक नॉर था, एक नैंड था। तो अगर नॉर कह दे तो नॉर और प्लस नॉट होता है, ठीक है। नैंड कह दे, नैंड जो होता है एंड प्लस नॉट होता है। अब दोनों का डायग्राम मिक्स करके बना देते हैं। इसका जो होगा बूलियन व्यंजक a प्लस बी बार होता है, इसका बूलियन व्यंजक a डॉट बी बार होता है, ठीक है। तो ये याद रखना होगा, पूरा एकदम रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, तो ये कौन सा गेट है अभी मेरे सामने, एंड 29। कह रहा है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या में कितना घटता है। तो आपको बताए थे कि परमाणु संख्या में 2 घटेगा और परमाणु द्रव्यमान में 4 घट जाता है। तो संख्या कह रहा है ना जी, तो 2 का कमी। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है और इसका नंबर है, यहाँ पे दे देते हैं 6, यहाँ पे देते हैं 12। तो अगर एक अल्फा कण निकालिएगा तो इसमें 2 घट जाएगा, एक अल्फा कण निकालिएगा तो यहाँ 2 घट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इसमें 4 का कमी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। एक अल्फा कण अगर उत्सर्जित होता है तो इसमें 2 का कमी, इसमें 4 का, ठीक है। तो यहाँ क्या कम कर रहा है, परमाणु संख्या में कितना कमी होगा, तो 2 का, 30। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती हैं, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन ही होता है। तीव्र गति से चलने वाला इलेक्ट्रॉन बीटा किरण होता है, बीटा पे माइनस होता है, मालूम है ना बालक। चलिए, और हीलियम नाभिक को अल्फा कहते हैं। नाभिक में सबसे कम स्थायी कौन है, यही हीलियम है आपका। ये जो आप देख रहे हैं सबसे कम स्थायी यही होता है, कम स्टेबल। नाभिक का घनत्व बताइए, न्यूक्लियर डेंसिटी कितना होगा बालक, नाभिक का घनत्व कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि सर 2 पॉइंट मतलब अप्रोक्स हम लोग 3 लेते हैं, 2.3 अप्रोक्स हम लोग कितना लेते हैं, तो 2.3 इंटू 10⁷ kg पर मीटर क्यूब, ये होगा। क्लियर है यहां तक, आगे 33। अब ये आप बताइए, आपको बताया गया है, सारा श्रेणी बताए हैं। ये बताइए कि लाइमन सीरीज किसमें होता है। लाइमन अगर बात किया जाए तो लाइमन किसमें होगा, पराबैंगनी में होगा, यूवी रेज में होता है। और बामर किसमें होता है, दृश्य में होता है। पाश्चन किसमें होगा, औरक्त में होगा। पी फोन किसमें होगा, औरक्त में होगा। कोई दिक्कत वाला, तो आप कहिएगा कि सर जो लिखा हुआ है यहाँ पे सबके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। लाइमन जो होता है ये पराबैंगनी क्षेत्र में होता है, ये दृश्य क्षेत्र में होता है, जो यहाँ दिया है ना, तो यही होता है। पाश्चन और ब्रैकेट ये औरक्त क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो हमसे तो केवल यही पूछा था, तो यही पूछ रहा है दृश्य भाग में कौन होता है, तो बामर श्रेणी होता है। चलिए, डी ब्रॉगली वाला में पढ़ा था हमने इसके बारे में कि सर H बटा
लैम्डा इक्वल टू एच बटा पी होता है, जिसको संवेग कहते हैं। और तोड़िएगा ना, इसको तोड़िएगा तो ये कितना हो गया, एच पी इक्वल टू कितना है, एम भी। तो ये होगा आपका बी नंबर होगा 35। लाइट में हम लोग फ्रिंज का चौड़ाई भी पढ़े थे। हाँ, तो ये होगा फर्स्ट वाला होगा, ये बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। क्या था, तो दोनों फ्रिंज के बीच, दोनों जो सोर्स और स्क्रीन था, दोनों के बीच का दूरी था यहाँ पे। हटा दे 36। ठीक है, प्रकाशीय पथ बराबर होता है, ये आया था पहले भी आया है। प्रकाशीय पथ किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। ठीक है, तो कौन सा होगा आपका, फर्स्ट वाला 37। करा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होता है, कौन सा होता है, अनुप्रस्थ तरंग। 38। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, बताइए कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है इसमें से, ध्यान से देख लीजिए बाबू। नहीं कह रहा है, प्रकाश तरंग नहीं है जी, प्रकाश तो ये है, ध्वनि नहीं है वाला, ध्वनि तरंग नहीं है, ये मैकेनिकल वेव होता है, यांत्रिक तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग आपको याद होगा जब लिस्ट बताया गया था, ये तो होता ही है, एक्स किरण भी होता है, अवरक्त किरण भी होता है, कौन नहीं होता है, ध्वनि तरंग। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग नहीं। एग्जाम में यही होता है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब कुछ समय क्या याद कर लियो देखना थोड़ा सा मिस्टेक रहता है इसमें। वही होता है ना, जो किसी माध्यम में चलने के लिए उसको हाँ, चलने के लिए किस माध्यम की जरूरत नहीं होती है, सही। लोहा कौन सा है बताइए, लौह चुंबकीय, निकेल, कोबाल्ट। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, अपचाई को स्टेप डाउन, वोल्टेज घटाने वाला ट्रांसफार्मर है, तो ये वोल्टेज ना बढ़ाएगा घटाएगा, बाकी सबसे कोई मतलब ही नहीं है। तो याद रखेंगे कौन सा राशि घटता है, तो वोल्टेज। चलिए, इसके बाद है किसी जगह का नमन कोण डेल्टा है, तो tan डेल्टा का व्यंजक बताइए। तो याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे tan डेल्टा इक्वल टू BV अपॉन BH। कहाँ है इसमें, यही नंबर है बस। लास्ट 1 वोल्ट बराबर होता है, तो बहुत इजी है। वोल्ट क्या होता है, तो जूल पर कूलम्ब होता है। तो अगर 1 वोल्ट दे दिया तो 1 जूल पर कूलम्ब, खोजिए इसमें बस। तो ये रहा आपका क्वेश्चन बैंक 2020 का।